ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव मम कार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा यत्र यत्र देवानां सर्वव्यापी महेश्वरा यो गुरुदेवानां वकाराय नमो नमः वकाराय नमो नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्ते ब्रह्मरूपे सदानंदे ब्रह्मानंदे स्वरूपिणी तुर्तसिद्धिप्रदे देवी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्ते। गतिस्तम त्वमेकं भवानी। माँ भगवती जगदम्बा शैलसुता और देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ जी, जगन्नाथ जी, महाकालेश्वर, बाबा बद्री केदारनाथ, त्रियुगी नारायण सदैव हमारे जीवन को अभिभूत करते अपनी कृपाओं से उन पूर्वज और उन पूर्वजा का हृदय से स्मरण करती हुई आवायामी स्थापयामी ध्यायामी पूजयामी, इस प्रकार से उनको इस कथा में आमंत्रित करते हुए श्री शिव महापुराण की पावन कथा जो हमारे जीवन को, हमारे संपूर्ण पापों को नष्ट कर देती हैं, आदि भौतिक तापों को, संतापों को, दुखों को, और हमारे जीवन में सम द्रव्यमयी होकर हमारे जीवन को निष्पक्ष, न्यायपूर्ण और सम्मानता से भर देती है। आए उन काशी विश्वनाथ जी का पुनः स्मरण कर उनकी स्तुति का ये 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम। सौराष्ट्र देशे विशदे में ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदाना कृपा अवतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृङ्गे विबुधातिसंगे तुलाद्रितृङ्गे पिमुदा वसन्तं तमर्जुनं मल्लिकपूर्वमेकं नमामि संसाररसमुद्रसेतुं नमामि संसाररसमुद्रसेतुम् अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशं वन्दे महाकालमहासुरेशं। कावेरिकानर्मदयोपवित्रे समागमे सज्जनतारणाय सदैव मानं त्रिपुरे वसन्तम् ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरजलिकानिधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं सुरासुराधीतपादपद्मं श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि श्रीवैद्यनाथं तमहं नमामि। यामे सगंगे नगरे तिरम्मे विभूषितांगं विविधैश्च
च भोगे सद्भक्ति मुक्ति प्रसीद मे समेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीनागनाथं शरणं प्रपद्ये महाद्रिपार्श्वे च तटे रमन्ते सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रे सुरासुरैराक्षसमहोरिगादे केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सहाद्रिशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीरपवित्रदेशे गोदावरीतीरपवित्रदेशे यद्दर्शनात् पातकमासुनाशं प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रयाति तं त्र्यम्बकमीशमीडे सुताम्रपर्णी जलराशियोगे निबन्ध्य सेतुं विशिखैरसङ्ख्ये श्रीरामचन्द्रेण समर्पितं तं रामेश्वराख्यं नियतं नमामि रामेश्वराख्यं नियतं नमामि यं डाकिनी साकिनिके समाजे निवेश्यमानं पीतिशेषनिश्चे सदैव भीमादिपदा प्रसीदं तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि तं शङ्करं भक्तिहितं नमामि सानन्दमानन्दवने वसन्तं मानन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लीलापुरैरारमविशालकिस्मे समुल्लसन्तं च जगदेरण्यं वन्दे महोदारत स्वाभावं घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये ज्योतिर्मया द्वादशलिङ्गकानं शिवात्मनं प्रोक्तमिदं क्रमेण स्तोत्रं पठित्वा मनज्योतिभक्त्या फलं तदालोक्य निजं भजेष्व फलं तलोक्या निजं भजेष्व इति श्री द्वादशलिंगं ज्योतिर्लिंगं स्तोत्रं संपूर्णं। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। भगवान शंकर की असीम कृपा और हिमालय की कंदराओं से देवभूमि उत्तराखंड भारत सौम्य और धरती का इस जगत का जो स्वर्ग है, हे दिव्य आत्माओं या देवभूमि, भारत संपूर्ण देवताओं की राजधानी, संपूर्ण देवताओं का केंद्र बिंदु, उनकी अवतार स्थलियाँ, उनकी क्रीड़ा स्थलियाँ
उनका इतिहास, उनका जो सनातन एक संस्कृति है, इससे कोई भी मनुष्य अछूता नहीं है। आए अपनी भावनाओं का द्रव्य, अपनी श्रद्धा और विश्वास का द्रव्य, अपनी आशा का दिया और विश्वास का प्रसाद वितरित करें। इस संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ, मनुष्य कल्याणार्थ निष्पक्ष भाव से, निर्विवाद भाव से और संकल्पित होते हुए इस जगत के कल्याणार्थ, यही इस कथा का श्री शिव महापुराण का रुद्र संहिता का सती खंड का भाग 2 में अध्याय 19वां जो बताता है कि हम भगवान के निमित्त, परमात्मा के निमित्त, वो जो बीटो पावर संसार की बीटो शक्ति है, ऊर्जा का केंद्र है, वह जो दृश्य और अदृश्य है, जो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष है, उन भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा, जिन्होंने हमको इस जगत में भेजा, जिन्होंने रचाई सृष्टि को, जिस प्रभु ने, वही तो सृष्टि चला रहे हैं। भेजा जिन्होंने जगत में हमको, वही तो वापस बुला रहे हैं। इसीलिए न आने का सुख है, न जाने का दुख है, क्योंकि ये जो समस्त सृष्टि है उन परमात्मा की देन है और उन परमात्मा की कृपा के कारण ही हम इस जगत के, इस संसार के सुखों को भोग कर, यहाँ दुख और सुख है। और इसका एक साइंटिफिक रीजन है, वैज्ञानिक कारण है कि हम अपने जीवन में जिस चीज को अपनाना चाहते हैं, जिस चीज को महत्व देते हैं, हमारे जीवन में वही चीज अधिक प्रभावशाली है। आए क्यों ना हम उस बीटो पावर को, उस परम पिता परमात्मा को, उस शंकर को, भगवान को, शिव शक्ति को अपने जीवन में, अपने आत्मा के अंतर, आत्मा के भीतर उनको स्थान दें, उनको एहसास करें भाव से, श्रद्धा से, तो निश्चय ही हमारा जीवन भाव और श्रद्धा से अभिभूत होता है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे पितृदेवों ने इस सृष्टि के लिए, इस संसार के लिए, वो पूर्वजा माँ भगवती शिव शक्ति के समन्वयी स्वरूप में इस संपूर्ण जगत को ऊर्जा प्रदान करने वाली, इस संसार की सृष्टि करने वाली, इस ब्रह्मांड के जो निमित्त हैं, सदा सांब सदा शिव भगवान शंकर स्वयं भू भो भो शंभो, जो स्वयं अपनी उत्पत्ति के कारक हैं। ऐसा जो द्रव्य, ऐसा जो पदार्थ है, ऐसे जो तत्व हैं, कौन सी चीज है जगत में जो उनके बिना है? संपूर्ण जगत तो ईश्वरमयी है, ईशमयी है, परमात्मामयी है, शंकरमयी है। और ब्रह्मा और विष्णु की जब मैं करके तू और मैं जहां होती है, वहां धर्म कहां ठहरता है? फिर भगवान शंकर को कभी रुद्र अवतार में आना पड़ता है, कभी गणों के स्वरूपों में अपने गणों को भेजना पड़ता है, कभी नंदी को भेजना पड़ता है। इस प्रकार से सृष्टि का जो कार्य चलता है, तदंतर भगवान की कृपाओं का ही प्रसाद है। आए इस जीवन को सात्विक करें, इस जीवन को साधारण करें, प्रकृतिमय करें, क्योंकि प्रकृति असीमित है। और जब हम साधारणता प्रकृति से घुल मिल जाते तो हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे आचरण में, हमारे विचार में पवित्रता बनी। निरंतर परमात्मा से जुड़ना हमारे जीवन को सुसंगठित, सुसंस्कारित, आस्थावान, धैर्यवान, विवेकवान, हम जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, यदि हमने धर्म को अपने जीवन में, इस सनातन संस्कृति को अपने जीवन में, हमने प्राकृतिक जीवन यदि अपना जीते हैं, तो निश्चय ही हमको उसकी ख्याति प्राप्त होती है। और हमारी आने वाली पीढ़ियां, इस भारत की आने वाली पीढ़ियां, हर व्यक्ति सनातन स्वभाव से अभिभूत हो। निष्पक्षता की बात है
क्योंकि संत का स्वभाव तो शांत होता है, धैर्य का होता है। और संत कौन है, इस बात का भी बार बार प्रश्न उठता होगा। जो शांत है, संतोषी है, संतुष्ट है, जिसको न राग है न वैराग है, जो न भौतिकता में है न भौतिकता में है, जो सम हो गया वो संत है। शिवोहम की भावना से जो प्रेरित हो जाते हैं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, धीरे धीरे रहमना, धीरे सब कुछ होय, अर माली सींचे सौ गुना ऋतु आए फल होय। जब हमारा अभ्यास होता है निरंतर, जब हम चलते रहते हैं, तो समय आने पर काल चक्र का जो महाकाल है, अपने काल का जो पहिया है, काल का जो चक्र है, उससे घुमा देते हैं। और हर व्यक्ति के जीवन में, हर जीव के जीवन में गोल्डन चांस आता है, अच्छा समय आता है। उसके लिए निरंतर हमारा प्रयास ही हमारे लिए जिम्मेदार होता है। आए अपने इस जीवन को, इस भारतीयता को अपने भीतर अक्षुण्ण रखे। कोई क्या कहता है, कोई क्या करता है, इस पर न जाकर हम क्या करते हैं। हम भारत की संतान हैं, हमारा भारत के लिए क्या उत्तरदायित्व है। इसकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, इसके सनातन को अक्षुण्ण रखने के लिए भारत भारत का है। इस भाव से जब हम भारत से जुड़ते तो वास्तव में भारत परिभाषित होता है। हमारे विचारों से, हमारे संस्कारों से, हमारे रहन सहन से, अन्यथा भारत को परिभाषित करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। भारत संपूर्ण जगत में, भारत जैसा राष्ट्र, भारत जैसा देश इस धरती पर, इस पृथ्वी पर एक ही। इसीलिए संपूर्ण विश्व आंदोलित हो रहा है। किसके लिए? भारत की संस्कृति के लिए, भारत जैसा बनने के लिए प्रयास कर रहा है, भारत में आ रहा है, सीख रहा है, इस संस्कृति का उत्थान कर रहे हैं। और हम भारतीय क्या कर रहे हैं? वैसे तो हमारा यहाँ पर रुद्र संहिता का सती खंड का चल रहा है, लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है हम पर ये बात कि हम आपस की लड़ाइयों में छोटी छोटी अपने मानसिकता को हमने इतना छोटा कर दिया है कि हम आपस में ही लड़ने लग गए हैं। इससे क्या है, भारत का अस्तित्व खतरे में पड़ता है। ये लड़ाई का समय नहीं है, ये तो शांतपूर्ण संतोष से, निर्विकार भाव से जीने का समय। इस जीवन को ऐसा ना उलझाओ, भौतिकता में न जाओ, इस जीवन को सूक्ष्म कर लो परमात्मा के श्री चरणों में। तो इस जीवन की प्रेरणा, इस जीवन की भूति और अनुभूति, इस जीवन का अभ्यास और इस जीवन की जो उपज है, इस जीवन का जो लक्ष्य है, वो हमारा संपूर्ण हो। संपूर्ण मनुष्य जाति, जीव जंतु का, संपूर्ण ब्रह्मांड का कल्याण होता है इस सनातन व संस्कृति, क्योंकि प्रकृति प्रदत्त है। सनातन से तात्पर्य है सतत चलने वाली। भगवान शंकर जो है सतत चले। अब आप ब्रह्मा बोलो, विष्णु बोलो, सबका संबोधन, सबकी पूजा सबसे पहले शिव के श्री चरणों में जाती है। जब हमारा स्नेह परमात्मा के प्रति होता है तो निश्चय ही हमारे जीवन में कुछ नया, हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही हो। इधर ब्रह्मा जी मां भगवती को प्रसन्न करने के तत्पश्चात दक्ष प्रजापति भी मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए दक्ष उवाच जगदम्बं महामाया जगदीशे महेश्वरी कृपां कृत्वा नमस्तुभ्यं दर्शितं स्वापुरं मम। प्रसिद्धा भगवत्याध्ये प्रसिद्ध शिवरूपिणी प्रसिद्ध भक्त वरदे जगन्माये नमस्तुते। इस भाव से भगवान के प्रति, प्रकृति के प्रति, उनकी रचाई सृष्टि के प्रति श्रद्धामयी होकर सबसे पहले तो बिस्तर से जब उठे, आंख खुले
कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम प्रभाते कर दर्शनम। समुद्र वसने देवी प्रवत भूल गए। तो इस विचार से, इस भाव से जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो माँ भगवती निश्चय ही हमारे जीवन कल्याण कर। हमारी जो दिनचर्या हो माँ भगवती के, माँ के स्मरण के साथ प्रारंभ हो। हमारे जीवन में श्री गणेश हो, वाणी विनायक हो तो वाणी भी अच्छी होगी, शब्द भी अच्छे होंगे, भाव भी अच्छा होगा। और शब्दों का मोल तभी है जब भाव अच्छे हों, विचार अच्छे हों। यही भगवान की स्तुति का, जो दक्ष द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है कि हे माँ भगवती जगदम्बे, आप प्रसन्न होकर मेरी कन्या के रूप में आप अवतार लो माता, मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा जीवन सुगम हो जाएगा, मेरा जीवन। भगवान से सदैव जब कभी मांगो तो भगवान को ही मांगो, कुछ नहीं मांगो। आप मेरे हृदय में रहो, आप मेरी वाणी में रहो, आप मेरे संपूर्ण कार्यों में रहो। हे परमात्मा, हे बाबा केदारनाथ, हे माँ भगवती नंदजा राज राजेश्वरी, हे इष्ट देव रुद्र भैरव, हे ग्राम देवता से मुखिम नागराजा, आप सदैव हमारे जीवन को संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संतुष्ट रखना, शांत रखना और अच्छा करना। हम जीवन में जो भी करें जगत कल्याणार्थ करें। इस भाव से दक्ष भी माँ भगवती की प्रार्थना कर रहे। ब्रह्मोवाचा इति श्रुतः महेशाने दक्षिणेना प्रयत्तात्मनः उवाचा दक्षं ज्ञात्वापि स्वयं तस्य सिद्धं मुने। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब संयमशील दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की तब शिवा उनके मनोरथ को जानती ही उनसे बोली, देवी देव्यो वाचा तुष्टाहं दक्षं भवता सद्भक्त्याया प्राणैर्भिस्सन् वरं वृणीध्वं स्वाविष्टं नादेयं विद्यते तव। हे देवी बोली, हे दक्ष, मैं तुम्हारे इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है, अतः अविष्ट वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है अपने इच्छित वर को मांगो। ब्रह्मोवाचा जगदम्बा वाचा श्रुता ततो दक्ष प्रजापति सुप्रहाष्टातरः महानामं नामं चातां शिवाम। ब्रह्मा ने कहा, जगन माता के वचन सुनकर दक्ष प्रजापति अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिवा को बारंबार प्रणाम करते हुए बोले, जगदम्बा महामाये यदि त्वं वरदा मम मद्वैचा शृणु सुप्रीत्यां मम कामं प्रपूरये। मम स्वामी शिवो यो हि स जातो ब्रह्मणा सुतः रुद्रनामः पूर्णरूपः अवतारं परमात्मनः तवावतारो नो जातः का तत्पत्नी भवेदतः तम मोहाया महेशानां मवर्तीत्यायतिचो शिवा। दक्ष बोले, हे जगदम्बा, हे महामाया, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो सुनिए, प्रसन्नता से मेरा अभिष्ट मनोरथ पूर्ण कीजिए। मेरे स्वामी शिव परमात्मा के पूर्ण अवतार रुद्र नाम से ब्रह्मा के पूर्ण पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं, परंतु अभी तक तुम्हारा अवतार नहीं हुआ। शिव पत्नी तुम्हारे अतिरिक्त और कौन हो सकती है? अतः हे शिवे, तुम पृथ्वी पर अवतरित होकर उन्हें मोहित कर। इस सर्वश्रेष्ठ पावन पुनीत कथा के भीतर, महापुराण के भीतर जो कुछ भी कर रहा है कोई जगत कल्याणार्थ,
सृष्टि के कल्याणार्थ, दूसरों के लिए परोपकार की भावना से हो रहा है। दक्ष ने तपस्या की, किसके लिए? जगत कल्याण। ये इतिहास किसका है? ये इतिहास कौन बनाता है? जो दूसरे के लिए, दूसरे के सहयोग के लिए जग कल्याणार्थ, जग सहायतार्थ कार्य करता है, दूसरों के लिए जो कार्य करता है, जो गौ की सेवा कर रहा है, गौ की रक्षा हेतु जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को लगा दिया, ऐसे भी संत, महात्मा, ऋषि, मुनि इस भारत में है। तो दक्ष प्रजापति 3000 वर्ष तक मां भगवती को प्राप्त करने के लिए उन्होंने तप किया। इस कलिकाल में तो हम 1 महीना भी कर दे, 1 दिन भी कर दे, 1 घड़ी भी कर दे, 1 पल भी कर दे, तो तत्काल फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान इस कलयुग को देखकर अति द्रवित होते। अब ये काल का चक्र है, पहिया है, ये घूमेगा, ये घूमता रहेगा, क्योंकि इसका अंत था सृष्टि का विलोपन, सृष्टि का उदय। जिस प्रकार से सूर्य नारायण भगवान प्रातः आते हैं और संध्या सांझ को चले जाते हैं, अपने लोक में प्रस्थान करते हैं, ऐसे ये सृष्टि का जो क्रमिक विकास है, ये ब्रह्मांड कुछ समय बाद काल के चक्र में समाहित होकर काशियों को छोड़कर, काशी और पुरियों को छोड़कर समस्त ब्रह्मांड विलुप्ति की ओर जाता है और फिर घूमकर सृष्टि का फिर क्रमिक विकास होता है। और इसकी भूमिका सांब सदा शिव से प्रारंभ होती है। वही संसार के एक देवता ऐसे हैं रहस्यमयी, जो तत्वमसि होकर इस ब्रह्मांड के भीतर, इस ब्रह्मांड के बाहर, इस ब्रह्मांड के बाद भी रहते हैं। ऐसी जो ऊर्जा का पुंज, ऐसी जो बीटो पावर है, उसके प्रति हमारी श्रद्धा, हम उसको श्रद्धा से जान सकते हैं, हम उनको भाव से जान सकते हैं, हम उनको तत्वमसि होकर जान सकते हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हिमालय पुत्री श्री सरस्वती नहीं कह रहे, ये हमारे वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, हमारी वैदिक साहित्य कहता है, हमारा धार्मिक साहित्य कहता है। बड़ा दिव्य और भव्य प्रसंग है मां भगवती का अवतरण का, बड़ा आनंदमय, आनंद उत्सव। इस भाव को सदैव मां भगवती को समर्पित करना चाहिए। जगदम्ब महामाहे जगदीशे महेश्वरी, कृपां कृत्वा नमस्तुभ्यं दर्शितं स्वावपुरो मम। प्रसिद्धं भगवत्याध्ये प्रसिद्धं शिवरूपिणी, प्रसिद्ध भक्तवरदे जगन्माये नमस्तुते, जगन्माये नमस्तुते, जगन्माये नमस्तुते। इस जगत की जो माता है और इस जगत के जो पिता है शंकर, इन्हीं भावों के साथ भाव समर्पित करते हुए माँ भगवती और श्री शिव महापुराण का ये 74वां जो भाग है, दिन है, कुछ नेटवर्क की कमी के कारण हम लाइव नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए हम इस वीडियो को बना करके आप सबके, इस जगत के और अपने कल्याणार्थ कार्य कर रहे हैं। इस शिव महापुराण को, ये दिव्य और पावन कथा को, इस दिव्य भाव को, भावमयी है, ईश्वर भाव से है। भगवान को भाव दोगे तो भगवान आपको भाव देंगे। इन्हीं भावों के साथ गुरुमानंदनी सरस्वती तिरुगी नारायण देव भूमि उत्तराखंड
के मंच से आप सबको कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती है। गंतव्य से आगे कल हम इस पर फिर क्रमानुसार चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ। श्री रामदूतम शरणं प्रपदे, श्री रामदूतम शरणं प्रपदे, श्री रामदूतम शरणं प्रपदे।